हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज, और देखते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या चाहते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर जो हैं, उनके जो पर्सन है वो उनसे क्या चाहते हैं इस वक्त, उनकी क्या चाहत है, वो क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट, यहाँ पर एनर्जी है लवर्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स। क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मार्स एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाइट ऑफ कप्स। कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई कर ले रहे हैं। टेन ऑफ कप्स की नीचे कम्युनिकेशन का कार्ड है। यहाँ पर टेन ऑफ कप्स क्यों आया है? देखिए, यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेजेस निकल कर आए हैं। हमारा तो काम है जो रीडिंग में कार्ड्स कह रहे हैं वो आपको बताना। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का टेन ऑफ कप्स के साथ, और उसको जब क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर आया है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। आपकी पर्सन एक कन्फेशन आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पास्ट अपनी फैमिली की वजह से आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। आप जानना चाहते हो अगर कि आपके पर्सन ने आपको धोखा क्यों दिया। बहुत सारे लोग यहाँ पर यही बोलते हैं कि उन्हें धोखा मिला है, या उनके पार्टनर ने उन्हें कोई क्लोजर नहीं दिया और चले गए। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक किया है, कुछ पता ही नहीं है कहाँ है, कौन है, क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो भी रीज़न है यहाँ पर आप लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ जो भी इस तरीके का काम किया है उसका रीज़न इनकी फैमिली है। एंड फोर ऑफ कप्स कार्ड के साथ इन्होंने अगर पास्ट के अंदर आपका जो ऑफर था इसको लेने से मना किया है, या फिर इन्होंने पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन दी है, तो उसका रीज़न इनकी फैमिली ही है। ठीक है, यहाँ पर निकल के आया है। दूसरा मैसेज ये पर्सन आपको दे रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में इस पर्सन को आपसे बातचीत करनी है, या बात किए बिना ये पर्सन नहीं रह पा रहे हैं। देखो, उस समय इस पर्सन को अपनी गलती बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रही थी। ये जो भी कर रहे थे इन्हें बिल्कुल इस चीज़ का भान नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं और इन कितनी बड़ी गलती ये पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नजर आता है कि इस पर्सन से गलती हुई है। लेकिन अब जाकर इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज हो रही है। मतलब जब सिचुएशन बनी थी तब शायद इस पर्सन को ये रियलाइज नहीं हो पा रहा था कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ पर अब जो एनर्जी आई है, लास्ट वाला किंग जो आया है आपको दिखाई दे रहा है, वो कप्स का किंग है, और उसके नीचे एक्शन का कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। मतलब अब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझसे गलती हुई है और मैं अब गलती सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखो, अगेन यहाँ पर एक बात आ जाती है जो मैं अक्सर रीडिंग में बोलती हूँ कि हर व्यक्ति ना ट्राई करना चाहता है कि क्या तुमसे बेहतर कोई मुझे मिल सकता है। अगर हाँ, मुझे तुमसे कोई बेहतर मिल सकता है तो मैं देख लेता हूँ। बट जब इंसान ट्राई कर लेता है ना, तो उसे समझ में आ जाता है कि नहीं, तुम ही मेरे लिए बेस्ट थे। मतलब कदर तब तक नहीं होती जब तक तुम एवं ही मिल गए उस पर्सन को।
कदर तब होगी जब तुम्हें बहुत मुश्किलों से, बहुत मिन्नतों से, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर, बहुत ज़्यादा अपने पूरे बलबूते पर तुमको हासिल किया हो या तुम्हें पाया हो, तब जाकर कदर होती है। ऐसे कदर थोड़ी ना होती है कि तुम मिल गए वहीं और तुमने बहुत सारी चीज़ों को देना स्टार्ट कर दिया, तो तुम तो ऐसे फालतू लगोगे कि तुम मिल गए तो तुम्हारे से 36 और मिल जाएंगे। तो यूनिवर्स भी यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, वो भी कहता है सेपरेशन होता है तो हो जाए, नो कांटेक्ट आता है तो आ जाए, लेकिन जहाँ कदर नहीं वहाँ क्या फायदा है, क्योंकि आज कदर नहीं है, पूरी जिंदगी कदर नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आई है। क्यों मैंने ऐसा बोला, बिकॉज हर्मिट की एनर्जी भी साथ में आई है यहाँ पे। हर्मिट कार्ड यहाँ पर ये दे रहा है, दिखा रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे दूर हुए या फिर इन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, यहाँ पर इस पर्सन को लगा कि चलो इनकी तो सारी खुशियां पूरी हो जाएंगी, इनका तो सब कुछ सेट हो जाएगा, बट 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ये ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट इस पर्सन को आपसे दूर रहने के बाद सोल शॉक लगने लगी। देखो, जहाँ पर कनेक्शन सोल के बीच में है, जहाँ पर आपके साथ कनेक्शन में जुड़ाव है, ठीक है, कनेक्शन है, वो आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप सेपरेशन में जाओगे या जैसे ही आप दोनों के बीच में कंडीशंस लग जाएंगी, कंडीशंस का मतलब है कि अब आप वहां पर एवं ही नहीं जा सकते, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया मान लो, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन बन गई जहां पर अब आपका उस तरफ जाना पॉसिबल नहीं है, अब आपके हाथ से वो इंसान जा चुका है, राइट। जैसे ही आप ये समझोगे या आपको ये चीज समझ में आएगी, वैसे ही यहाँ पर आपको सोल शॉक लगना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी थी, बट आपने उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, अपने गुस्से के चलते, अपने ईगो के चलते, अपने लालच के चलते, अपने घमंड के चलते, आप जो भी कहना चाहो, फैमिली के चलते, डर के चलते, फियर के चलते, प्रेशर, जो भी आप कहना चाहो, जिसके चलते भी आपने उस समय वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, उस समय आपने वो हाथ से जाने दिया। लेकिन कुछ समय के बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, आपको फिर से वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो आपको कर्मा हिट करता है तुरंत ही, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेंगे सोल शॉक, आपको आपकी गलती समझ में आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या कर दिया, अब हाथ में मेरे कुछ भी नहीं है, जो चीजें मेरे हाथ में थी वो मेरे हाथ से जा चुकी हैं। ठीक है, वहां से हो जाती है हर्मिट की एनर्जी स्टार्ट, जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जैसे इस पर्सन की जो विश फुलफिलमेंट है, इस पर्सन को समझ में आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ, विश फुलफिलमेंट में ये जो मतलब बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम थर्ड पार्टीज बोलते हैं, ठीक है, जो जिन्हें आपके पर्सन ने पास्ट के अंदर ज्यादा वैल्यू की इंपॉर्टेंस, जिस पर्सन को समझ में आ गया सबको मिलाकर भी मेरी विश फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, कोई है, किसी चीज की कमी है, जो जब मिलेगा तभी जाकर मैं ये कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि मेरी विश फुलफिलमेंट हुई है। तो डेफिनेटली इस पर्सन का विश फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, यानी कि सारी ख्वाहिशें इस पर्सन की पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनमें से एक ख्वाहिश इस पर्सन की आप है, राइट। अब यहाँ पर आ गई हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी ये दिखा रही है कि इस पर्सन की आपके जाते ही या फिर आपसे दूर होते ही इस पर्सन की हुई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब ट्रिगर हुई है, सोल शॉक लगे हैं इस पर्सन को। कोई कितना भी बोले, इस पर्सन को अंदर से जब ये चीजें समझ में आएंगी, अब ये इंसान आपकी तरफ इतनी आसानी से नहीं आ सकता, तो इस चीज ने इस पर्सन के ईगो को, इनके गुरूर को तोड़ के अलग से कर दिया, ठीक है, और इनको सोल शॉक लगे हैं। देखो, बहुत सीधी और सिंपल बात समझाऊं अगर एक, तो इंसान के लिए अगर जिंदगी भर अवेलेबल रहोगे ना, तो आपकी कदर कभी नहीं करेगा। जैसे हम लोग रीडिंग में गाइड करते हैं कि अपनी कदर करवाना सीखो, इसलिए सच पे सच और मतलब सही पे सही और गलत पे गलत बोलना सीखो। मतलब ऐसा है कि ये नहीं कि आपका पार्टनर है तो आप उसकी हर गलत सही बात पर हामी भरेंगे, आप उस वो इंसान एक समय के बाद आपकी कदर करना बंद करेगा। कदर हमेशा उसकी होती है जो बैलेंस होता है, ठीक है, जो आपको आपकी गलती पर आपको मतलब समझा भी सकता है, सुधार भी सकता है, और आपकी अच्छाई पे आपको अप्रिशिएट भी कर सकता है। तो दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस पर्सन के इंट्यूशंस स्ट्रांग होते हैं। आपको पता है, आप ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होती है, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो इंट्यूशन इस पर्सन के लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं आपसे रिलेटेड। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, समझ में आ रहा है इस पर्सन को, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही। तो जितना ये पर्सन समझते जा रहे हैं उतना ज्यादा ईगो ब्रेक होता जा रहा है, और जितना ज्यादा ईगो ब्रेक होता जा रहा है उतना अपनी अपनी जो गलती है इस पर्सन को रियलाइज होती जा रही है। पास्ट के अंदर ये पर्सन फैमिली सोसाइटी के प्रति ज्यादा पैशनेट थे, नो डाउट ये थे, लेकिन इनको उस समय ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस बोलते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है, सब हो जाता है, सब कट जाता है, सब निकल जाता है, ऐसे आपको समझाने की कोशिश की जाती है। और जनरली हम ऐसा बोलने तो गलत भी नहीं होता है, क्योंकि होता है ऐसा कि आप अगर निकलना चाहें तो दुनिया है, कहीं भी कैसे भी जीना चाहें आप निकल जाते हो, निकल जाते हो, आप काट लेते हो, जो भी होता है हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर जब एनर्जी लवर्स की आती है,
ये कार्ड बात कर रहा है कि आपको गाइडेड जर्नी में यूनिवर्स ने डाला हुआ है और यूनिवर्स ने इस लाइफ टाइम में आपको सिखाना है कि प्रेम का असली मीनिंग क्या है। ठीक है, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं। तो आपकी आत्मा अगर वही सीखने आई है, तो फिर आपकी लाइफ की सिचुएशन, आपकी लाइफ की चीजें ऐसी नहीं होंगी कि तुम्हारे जैसे 36 मिलेंगे। नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर तुम लर्न कैसे करोगे कि रिस्पेक्ट करना क्या होता है, लव क्या होता है। तुम तो कभी कदर नहीं करोगे। तो ये डिपेंड भी करता है कि आपकी सोल जर्नी क्या कहती है। अगर आपकी सोल जर्नी कह रही है, आपका सोल लेसन ये कह रहा है कि इस जीवन काल में आप प्रेम शब्द के अर्थ को समझें और गहराई से समझें, तो आपको डेफिनेटली कहीं सुकून नहीं आने वाला है। ठीक है। और जहाँ तक मुझे यहाँ पर नज़र आता है, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का, 90% लोगों का सोल लेसन, एक सोल लेसन तो डेफिनेटली ये है। अब यहाँ पर लवर्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि इस पर्सन को वो कनेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन एक सवाल इस पर्सन के मन में आता है कि पास्ट के अंदर मैं कंफ्यूज क्यों हो गया। 7 ऑफ कप्स, मुझे ये कंफ्यूजन कहाँ से आ गई, मैं कंफ्यूज क्यों हो गया था या हो गई थी इस कनेक्शन को लेकर। देखो, कंफ्यूज नहीं हो गए थे, एक्चुअली यूनिवर्स देख रहा था कि आप कदर नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि आप कदर नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स ने भी सेपरेशन रखा। लोग पूछते हैं कि इंसान के साथ सेपरेट क्यों किया, उसको आपकी वैल्यू नहीं है। ठीक है। और उसको आपकी कोई वैल्यू नहीं है और आपको भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यूनिवर्स आपको सिखाता है कि ना तो आपको आपकी वैल्यू है, ना ही आपके पर्सन को आपकी वैल्यू है। तो आपको सीखना क्या है कि आप अपनी वैल्यू करना सीखें और वो आपकी वैल्यू करना सीखे इस सेपरेशन में। ठीक है। क्योंकि जो कनेक्शन डेस्टाइंड होते हैं, जो कनेक्शन गाइडेड होते हैं, वो कनेक्शन में यूनिवर्स रियूनियन करा देता है, उनको कोई रोक नहीं पाता है। ठीक है। तो जैसे मुझे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि कंफ्यूजन में ये पर्सन पास्ट के अंदर आपके कनेक्शन को लेकर हो गए थे, और ये यूनिवर्स से पूछते भी हैं कि आपके मैं इस कंफ्यूजन में क्यों आ गया था, इस कंफ्यूजन का क्या कारण है, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिली। यहाँ पर यूनिवर्स का एक आंसर मुझे नजर आता है एम्प्रेस कार्ड के साथ। जैसे यूनिवर्स आपको एम्प्रेस बनाना चाह रहे थे, आपको फ्रीडम देना चाह रहे थे, क्योंकि आप इस पर्सन की वजह से अपनी फ्रीडम को पूरी तरीके से खो चुके थे। यानी कि वो होता है ना कि आपने वो देखा है कि जैसे हम क्या बोलते हैं, बोलते छाया, शैडो बोलते हैं ना, शैडो बोलते हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी आपके ऊपर आई थी कि आप ना जैसे वो छाया में आप दब गए थे। ऐसे मतलब ऐसे समझने की कोशिश करो कि आपकी जो ओरिजिनलिटी थी, आपका जो व्यक्तित्व था, आपकी जो चीजें थी, आपके अंदर इतनी जो खूबसूरती थी, आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी थी, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही थी इस पर्सन की वजह से। मतलब होता ना कि जैसे हस्बैंड और वाइफ है, फॉर एग्जाम्पल की मैरिज हो गई, तो हस्बैंड इतना पढ़ा लिखा है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, हस्बैंड इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी वाइफ जो है उसके अंदर कोई भी गुण नहीं हो सकता है कि कंपैरिजन करें तो उससे कंपैरिजन करें तो थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा कम हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी पता है क्या होगा, ऐसा बोले अरे लड़का बहुत सुंदर है, ये लड़का बहुत अच्छी फैमिली से है, मतलब हर बार लड़का लड़का और लड़का, तो उसका जो उसकी जो रियलिटी होगी, उस लड़की की जो रियलिटी होगी वो दब जाएगी। मतलब उन दोनों की कनेक्शन में उसको दबा दिया जाएगा, उसको सप्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि अब जब दो लोग होते हैं और दो लोग में से कोई एक, उसकी ज्यादा चीजें निकल कर बाहर आती है, तो वो दूसरा वाला ना सप्रेस होने लगता है, दूसरा वाला कहीं ना कहीं दिखाई देना बंद हो जाता है। और दूसरा ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रेम करते हैं या प्रेम के मामले में वो ऐसे होते हैं कि अपने पार्टनर को इतना ज्यादा ऊपर उठा देते हैं, ऊपर बिठा देते हैं सिंहासन पे उसे, और खुद दब जाते हैं, उसी के हिसाब से अपने आप को पूरा परिवर्तित करने लगते हैं, खुद की लाइफ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, खुद का करियर, खुद का जॉब, खुद का बिजनेस, सब कुछ उन्हें लगता है कि जो है वो मेरा पार्टनर है। ऐसे केस में भी ट्रिगर आता है। ऐसे केस में भी यूनिवर्स आपको जागृत कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उसका पोटेंशियल तो ठीक है, आपका पोटेंशियल भी कुछ कम नहीं है, तो अपने पोटेंशियल पर काम करो, अपनी व्यक्तित्व पे काम करो। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में होने चाहिए, आप एक्चुअल में तो यही है, लेकिन इस व्यक्ति की वजह से आपने अपने आप को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है, खुद की फ्रीडम खो दिया आपने सोचा कि सब कुछ मैं इसी के लिए करूंगा या करूंगी, इसी को खुश रखूंगा या रखूंगी। बस ऐसे केस में यूनिवर्स ट्रिगर देता है। फिर वो ये कह रहा है कि तुम अपने पार्टनर के चक्कर में पूरा ही फंस गए हो, दब गए हो, या फिर तुमने समझना ही छोड़ दिया है। तो ये चीजें हैं जो आपके पार्टनर भी आपसे क्या चाह रहे हैं। अभी आपसे पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में इस पर्सन को एक चांस दें, क्योंकि ये पर्सन करना चाहते हैं आपसे बात। 8 ऑफ वांड्स, पास्ट की हुई गलतियों को ये पर्सन मांगना चाहते हैं माफी उसकी, क्योंकि इस पर्सन को समझ में तो आ रहा है कि इनसे गलती हुई है।
ठीक है, और इस पर्सन के मन में आज आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा लव है। ये सॉन्ग एक चैनल हो रहा है यहाँ पर, मेरे दिल में आज क्या है, कहे तो मैं बता दूँ। ठीक है, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं। इस सॉन्ग में आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं, ये क्योंकि वो यही कहना चाह रहा है कि आज मेरे दिल में क्या है, तू कहे तो आज मैं बता दूँ। मतलब उस समय तो इस पर्सन को नहीं चीज़ें समझ में आई, लेकिन अब आ रही हैं। तो ये पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं, नाइट ऑफ कप्स कार्ड के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप रिटर्न लेते हो या नहीं लेते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको फोर्स नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, तो उस गाइडेंस को ही लिया करिए। ओके गाइस, ये आप लोगों की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।